पहली उपलब्धि यहाँ से शुरू करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में मंत्रीकाल में सारनाथ को यूनेस्को का दर्जा मिल गया था। देखिए, सारनाथ को नहीं, पिछले वर्ष हम जो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र और तमिलनाडु का जिंजी फोर्ट, उन सबको भी इंस्क्राइब कराने में सफल हुए थे। उससे पिछली बार भी 2024 में हम असम के मोइदाम्स को इंस्क्राइब कराने में सफल हुए। हम दिवाली को जो है इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में इंस्क्राइब कराने में सफल हुए। और मैंने जैसा कहा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर साल 2014 से, और मैं ये कहूँगा कि क्योंकि ये समय जो है, ये कालखंड जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है, इस दृष्टिकोण से निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण भी और प्रसन्नता का विषय है। सर, कितना एफर्ट था, कितना संघर्ष रहा सर सारनाथ को कराने में, क्योंकि लिस्टेड तो सर कई साल पहले हो गया था। संघर्ष ऐसा नहीं होता, लेकिन एक जटिल प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निकल असेसमेंट होते हैं, बहुत सारी कमिटीज़ उसके ऊपर काम करती है, इंडिविजुअल एजेंसीज उसके ऊपर जा कर के असेस करती है। लेकिन अंततः जब सफलता मिल जाती है तो सारा परिश्रम जो है वो थकान जो है समाप्त हो जाती है। बस अंतिम सवाल सर, कि जब यूनेस्को का ये दर्जा मिल गया है तो अब कौन कौन से बड़े मूलभूत परिवर्तन, मूलभूत चेंजेस, मूलभूत सुविधाएं हो जाएंगी सर? देखिए, जो सबसे बड़ा विषय है वो है कि यहाँ आने वाले लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में नामित हो गया है, अब उसके बाद में हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ गई, हमारी ड्यूटी भी बहुत बढ़ गई। ये हर सफलता वैसे जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर के आती है, उत्तरदायित्व लेकर के आती है। मुझे लगता है कि ये सफलता भी हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आई है। अब इसको, क्योंकि अब ये पूरे विश्व की धरोहर हो गई है, इसलिए इसको उस स्तर पर इसकी चिंता करना, संभालना, और ये केवल सरकार का नहीं, ये वाराणसी के हर नागरिक का दायित्व है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। केवल यहीं तक सीमित न रहें कि हम सारनाथ के इस पवित्र प्रांगण की प्रीमाइसेस में सिर्फ हम सब कुछ ठीक ठाक रखेंगे, वो तो सरकार भी रखेगी, संस्थान भी रखेगा। लेकिन वाराणसी के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो हवाई अड्डे से लेकर या रेलवे स्टेशन से लेकर के पूरे वाराणसी को स्वच्छ सुंदर रखें, ताकि यहाँ आने वाला व्यक्ति, इस विश्व धरोहर का दर्शन करने वाला आने वाला हर व्यक्ति जो है, यहाँ से एक सुखद अनुभव और स्मृतियाँ लेकर के जाए। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री इस वक्त यहाँ पर सारनाथ में हैं और जो यहाँ पर धरोहर है उसका अवलोकन कर रहे हैं। बता दें कि सारनाथ को यूनेस्को का दर्जा मिला है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है, और इसके बाद केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और यहाँ की चीज़ों को देख रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के पुनर्जागरण का समय है, और इसीलिए जो भारत की धरोहर है उनको आज विश्व प्रसिद्धि मिल रही है, विश्व जो है उनको पहचान रहा है, और इसी पहचान में सारनाथ को यूनेस्को का दर्जा मिला है। यूनेस्को ने दर्जा दिया है विश्व धरोहर स्थल का, और फिलहाल यहाँ पर जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो यहाँ की धरोहर है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वाराणसी पहुँचे और उन्होंने यूनेस्को का दर्जा मिलने के बाद सारनाथ के जो हेरिटेज है उसका स्थलीय निरीक्षण भी किया है।